Hello, friends, and welcome back to my channel. My name is Srishti Saab, and I have been selected in the 70th BPSC 2024 for the post of video जिसे आप RDO भी कह सकते हैं. And this was my first attempt. So today I am going to share with you my book list. मुझे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स आ चुकी है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं एंड मैंने कौन कौन से बुक्स फॉलो की थी. तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है. तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट. तो सबसे पहले साइंस, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली प्रीलिम्स में. तो सबसे पहले मैंने जो पढ़ा था मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ. NCERTs फ्रॉम 6 to 10 एंड 11-12 के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कि एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो आपको पढ़नी है. एंड साथ ही साथ MCQ बुक, कोई भी MCQ बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि घटना चक्र हो गया या अरियन. मैंने घटना चक्र पढ़ा था, आप कोई और भी MCQ बुक फॉलो कर सकते हैं. जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरी NCERT साइंस की नोट्स हैं. ये 6 स्टैंडर्ड 6 से 10 तक की मेरी ऐसी ही है. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऐसे पढ़ा है. कंबशन एंड फ्लेम के चैप्टर है. तो ये शॉर्ट में NCERT के क्रिस्प नोट्स हैं, तो मैंने इसको फॉलो किया था. नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री. हिस्ट्री में 3 सेक्शंस होती है, मॉडर्न, एंशिएंट एंड मिडाइवल. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे मैंने सोनाली बंसल की एक बुक आती है, वो मैं अभी आपको शो करूँगी, मैंने उससे पढ़ा है. एंड आप चाहे तो स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं कि मैंने जो पढ़ा है वही आप भी पढ़ें. तो सोनाली बंसल एंड एक MCQ बुक या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए घटना चक्र, मैंने घटना चक्र फॉलो की थी. आपके पास कोई और MCQ बुक है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं. सो दिस इज़ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑफ सोनाली बंसल. आप ये मैंने इसलिए फॉलो किया क्योंकि इसमें प्रीलिम्स एंड मेंस के जो पर्सपेक्टिव्स है वो अलग अलग सेपरेट करके, सेग्रीगेट करके अच्छे से दी गई है. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो बॉक्स में दिया हुआ है टेबल में, बंगाल, अवध, ये सबसे रिलेटेड, ये प्रीलिम्स के नोट्स हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं. एंड बाकी इधर मराठास एंड रिलेशनशिप विद द मुगल्स, ये सारे जो मेंस रिलेटेड पर्सपेक्टिव है उससे रिलेटेड है. देन आप देख सकते हैं ये बुक मैंने 4, 5, 6, 7 टाइम्स पढ़ा है एंड मैंने इसमें डेट भी लिख रखा है. एंड मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बता दूँ कि अगर आप कोई एक बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई आपने कोई बुक खरीदा, तो आप उसे एक बार पढ़ें एंड उसे फिर दोबारा चेंज मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपको दिखेंगे कि लेटेस्ट एडिशन आ गई है, उसमें बहुत सारे न्यू पॉइंट्स एंड न्यू कंसेप्ट्स भी ऐड होगी, लेकिन आपको बुक चेंज नहीं करना है. जैसे कि मैंने ये सोनाली बंसल की ये पुरानी एडिशन है, मैंने इसे 4, 5 बार 7 बार पढ़ा है, बट इसके न्यू एडिशन आने के बावजूद भी मैंने इसे चेंज नहीं किया, क्योंकि इसे आप रेगुलरली पढ़ते रहते हैं. इसमें मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, इसे अच्छे से हाईलाइट किया, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐड ऑन किए. तो इससे अगर आप न्यू बुक में शिफ्ट होते हैं तो ये आपके लिए एक लॉस है, ये टाइम टेकिंग हो जाएगा. सो नेक्स्ट चलते हैं आगे. एंड ये घटना चक्र है हिस्ट्री की जो मैंने पढ़ा था. नेक्स्ट एंशिएंट एंड मेडिवल. एंशिएंट एंड मेडिवल में मैंने NCERTs पढ़ा है 11th एंड 12th की. एंड फॉर PYQs मैंने घटना चक्र फॉलो की थी. ये एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है, क्लास 11th की, जो आप ले सकते हैं. एंड साथ ही साथ मिडाइवल इंडिया की सतीश चंद्र की बुक, ये आपको फॉलो करना है. नेक्स्ट चलिए पॉलिटी में. पॉलिटी में मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो फॉलो करते हैं, मैंने भी वही फॉलो किया है, लक्ष्मीकांत. एंड साथ ही साथ मैंने मृणाल सर की MCQ सॉल्व की है फॉर पॉलिटी. जैसे आप देख सकते हैं, ये है मृणाल सर की MCQ बुक, इसमें से मैंने मोस्टली पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. नेक्स्ट ये इंडियन पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत, ये भी मेरे पास पुरानी एडिशन है, मैंने इसे चेंज नहीं किया है. अगर आप चाहे तो उसमें न्यू एडिशन ले सकते हैं एंड आप उस एक ही बुक को फॉलो करें, आप फिर दोबारा उसको चेंज मत कीजिएगा. नेक्स्ट इज़ जोग्राफ़ी. जोग्राफ़ी के लिए मैंने NCERTs पढ़ी है 11 एंड 12th की. एंड साथ ही साथ PYQs घटना चक्र से मैंने करा था. एंड नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स मैंने नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ी है इकोनॉमिक्स के लिए. एंड साथ ही साथ मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन एंड बिहार, दोनों की मैंने पढ़ा है. बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगी, तो आप या फिर यूट्यूब पे आप देख सकते हो, आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आराम से वहाँ मिल जाएगा. जैसे ये है नितिन सिंघानिया की इंडियन इकोनॉमी की बुक, ये भी पुरानी एडिशन है, अब इसका नया एडिशन भी आ गया है, तो आप चाहे तो इसे फॉलो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज़ बिहार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर BPSC एग्ज़ाम. तो इसके लिए मैंने KBC नैनो की बुक पढ़ी है. एंड साथ ही साथ
एमसीक्यू बुक सॉल्व किया। एमसीक्यू भी आप इसमें घटना चक्र ले सकते हैं, या फिर आपको कोई और एमसीक्यू अच्छी मिल रही है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे एडुटेरिया की आती है, देन कंसेप्ट वाला की आती है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये 7th एडिशन है बिहार समग्र केबीसी नैनो, तो मैंने इसे पढ़ा था। एंड लास्टली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी कोचिंग मटेरियल एक ले सकते हैं। एडुटेरिया की आती है, देन केजीएस की आती है, बहुत सारी आती है। आपको जो सूट कर रहा है, जो आपको ईजी लग रहा है, आप उसे उसे ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ सेल्फ मेड नोट्स ये मस्ट है। ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है सेल्फ मेड नोट्स। मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था मेरे करंट अफेयर्स की नोट। आप यूट्यूब मटेरियल यूट्यूब से देख के नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो उससे बना सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आप इसमें जो आपको नया मटेरियल कुछ मिल रहा है तो आप उसी में ऐड ऑन करते जाइए। सेल्फ मेड नोट्स आपकी रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं अपनी नोट्स दिखाऊं तो मैं एक आपको बस क्रिस्प दिखा रही हूँ। जैसे ये मैंने जो इंडेक्स आती है, जो रिपोर्ट्स आती है रेगुलरली, मैंने उससे रिलेटेड बनाया। जैसे कि आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट 2026, ये नीति आयोग लेके आई थी। इसमें कौन टॉप पे था, तो मैंने ये भी लिखा है पंजाब। दैन नेक्स्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस रिलीज़ करती है। एंड इसमें टॉप में आइसलैंड था, और इंडिया की रैंक 127 है। ये लेटेस्ट 2026 जो आप देख सकते हैं, मई एंड जून 2026 की नोट्स है। मैं अपनी रिसेंट वाली नोट आपको दिखा रही हूँ। सिमिलरली एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लाती है, एंड इसमें टॉप में कौन है, इंडिया की रैंक क्या है, ये सब मैंने लिखा है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करना है। मैंने कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी, इसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए बुक्स छांट सकते हैं, अपने लिए बुक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वॉज द वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ 73rd बीपीएससी, ये स्पेशली 73rd बीपीएससी के लिए, क्योंकि 72nd में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो 73rd के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।